देखो दूसरा क्वेश्चन देखो देन, अगर हमारा रहे इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो देन, y बराबर log इसका बेस दिया हुआ है 10, अगर तुम्हारा 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, देखो देन इसका डोमेन निकालो तो y इक्वल टू log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। देन यहाँ पर अगर डोमेन निकालने के लिए बोलेगा, यहाँ पर तो तुम्हारा बेस कितना दिया हुआ है, इस लॉग का बेस है तुम्हारा 10, आर्गुमेंट कितना दिया हुआ है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4। हम एक चीज तो जानते हैं, लॉग का आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन 0। देन अगर इसको करेंगे देन तुम्हारा क्या आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 4, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। 0। देन आ जाएगा तुम्हारा 5 नहीं, यहाँ से x कॉमन ले लो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 4 ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो 4 है ये नीचे में कांस्टेंट है, तो इसको हम चाहेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं जीरो से, यही वेरिएबल रहता तो नहीं मल्टीप्लाई करते, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई कर दो। देन तुम्हारा क्या आ जाएगा x इंटू 5 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। अब इसी को नंबर लाइन पे दर्शाओ, पहले इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लो, या तो तुम्हारा x बराबर जीरो आएगा, दूसरे को सॉल्व करो 5 माइनस एक्स बराबर जीरो के बराबर, देन x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे रखो, दोनों को अगर नंबर लाइन पे रखते हो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, x बराबर जीरो और x बराबर 5, कोई एक इंटरवल लो। अगर हम मान लो 5 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर लिया, 7 को ही लिए, और 7 को इसमें रख के देखते हैं पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। 7 दूने 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 7 दूने 5 माइनस 7 कितना हो गया -2, ये क्या हो जाएगा लेस देन जीरो। तो मतलब पहला इंटरवल क्या हो गया नेगेटिव हो गया, देन दूसरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तीसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये दोनों कितने बार आया है 1 टाइम्स, इसलिए इसका अल्टरनेट जो साइन है वो चेंज हो रहा है। अब हमारा क्या चीज़ के लिए पूछ रहा था सोल्यूशन, ये ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन से इंटरवल में आया, जीरो से लेकर 5 तक, तो डोमेन क्या हो जाएगा 0 से 5। x बिलोंग्स टू 0 से 5, सिंपल सा, समझ में आया ये चीज़। हमारा दिया हुआ y बराबर log ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका डोमेन निकालो। नहीं बना देखो, क्या चीज दिया y बराबर log ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसका क्या होना चाहिए हमारा, इसका अगर बेस नहीं दिया हुआ तो मतलब क्या मानेंगे, बेस नहीं दिया हुआ मतलब ई है, ई यहाँ पर छुपा हुआ है। जब भी अलजेब्रा में अगर लॉग में बेस नहीं दिया हुआ तो मतलब ई मानना है। यहाँ पर आर्गुमेंट में क्या है, यहाँ पर आर्गुमेंट है तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो हमारा क्या होना चाहिए आर्गुमेंट लॉग का, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना। एक चीज प्रॉपर्टी तो तुम लोग जानते ही होगा, और कोई भी चीज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी अगर है, मॉड ऑफ कुछ भी रहे, मॉड ऑफ अगर ऐसे मान एक्स ही रहे, कुछ भी रहे, एफ एक्स ही रहे या एक्स, या मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन ए रहे, तो ये क्या होता है, या तो एफ एक्स लेस देन माइनस ए
या फिर एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए होता है, यही ना होता है। या तो एफ एक्स लेस देन माइनस ए या फिर एफ एक्स ग्रेटर देन ए, एक प्रॉपर्टी बताए हुए होंगे। ये ऐसा वाला प्रॉपर्टी पीछे में बताए हुए होंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 वो क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन 0 है। देन क्या हो सकता है तुम्हारा, दो कंडीशन आ सकता है यहाँ से, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन, माइनस 0 तो नहीं कर सकते हैं, लेस देन 0 हो सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 हो सकता है। देन अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 पर लेस देन 0 हुआ, देन यहाँ से पहले लेस देन 0 के लिए, देन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा। एक्स कहाँ से कहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 मतलब मॉड ऑफ एक्स लेस देन क्या आ जाएगा 3, देन एक्स कहाँ से कहाँ आ जाएगा माइनस 3 लेस देन एक्स, -3 से +3। और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, देन एक्स क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, देन तुम्हारा हो जाएगा एक्स या तो ग्रेटर देन 3 और एक्स क्या हो जाएगा लेस देन -3, यही दोनों कंडीशन होगा। हेलो हेलो जी हाँ सर जी। देन देखो हमारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -9 था, देन अब इसको नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। ओके माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, -3 एंड 3, एक क्या बोल रहा है हमारा, जो है -3 से क्या होना चाहिए 3 के बीच होना चाहिए, और दूसरा क्या बोल रहा है, या तो 3 से बड़ा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए -3 से, एक तो बोल रहा है कि से या तो आपका 3 से बड़ा होना चाहिए या फिर दूसरा क्या बोल रहा है -3 से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर सबका बोलेगा इंटरसेक्शन लेने के लिए तब तुम्हारा कौन सा पार्ट आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -3 से 3 आएगा, माइनस इनफिनिट से -3, माइनस इन्फिनाइट से -3 यूनियन 3 से इन्फिनाइट आएगा, देन तुम्हारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट जस्ट 1 सेकंड, होल रियल एक्सेप्ट हो जाएगा -3, -3। यहाँ पर देखो तीनों का यूनियन लो, तीनों का यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर -3 और 3 के ऊपर ही सिर्फ तुम्हारा नहीं ना है, यहाँ पर -3 और 3 को ही ना छोड़कर सारा चीज आ रहा है, देखो यहाँ दोनों पर पॉइंट सर्किल है, तो -3 और 3 को छोड़कर और जितना भी है वो सारे हमारा क्या चीज है सोल्यूशन में आ जाएगा। समझ में आया, तो यही हमारा डोमेन होगा। डोमेन कहाँ से कहाँ हो जाएगा, होल रियल एक्सेप्ट कहाँ -3, -3 -3 रख दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 0 आ जाएगा,
अगर यहाँ पर भी रख के देखते हो -3 चाहे 3 रख के देखो एक्स के जगह, तो एक्स स्क्वायर -9 बराबर क्या आ जाएगा 0। लेकिन हमारा आर्गूमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यही हो जाएगा। समझ में आया? एक और इसी टाइप का बनाओ। y बराबर, तुम्हारा क्वेश्चन है y बराबर log ऑफ जस्ट log ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है 3 + x, बेस में 3 + x दिया हुआ है, आर्गूमेंट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -1, उसको बनाते हैं। y बराबर log, बेस में दिया हुआ 3 + x, आर्गूमेंट में दिया हुआ एक्स स्क्वायर -1। एक चीज हिंट्स दे दे रहे हैं, जब भी ये सॉल्यूशन करना, देन तुम्हारा बेस क्या होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए, बेस ऑफ log ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और आर्गूमेंट जो है, इसका जो आर्गूमेंट है वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हिंट्स दे दिया, बस इसी से बनाओ। देखो यहाँ पे बेस ऑफ लॉग क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, लेकिन क्या चीज होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3 + x को ग्रेटर देन 0 रख के देखते हैं। बेस कितना है 3 + x, तो 3 + x को ग्रेटर देन 0 रख के देखते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -3। एक चीज हो गया। और दूसरा चीज 3 + x, बेस क्या होना चाहिए, 1 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, तो डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x डज नॉट इक्वल टू -2, x -2 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ये 2 कंडीशन हो गया। एक तीसरा कंडीशन हो गया, एक आर्गूमेंट का भी लेते हैं। आर्गूमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर -1 क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर -1 जो होना चाहिए वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसी पर अगर x को a मान लें और 1 को b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x -1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको भी बारी बारी से रख के देख लेते हैं, बराबर में 0, x -1 बराबर 0 रख के देख लेते हैं। देन दूसरा x + 1 बराबर 0, देन यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -1। अब सबको नंबर लाइन पे रख के देखते हैं। ये -∞, ये +∞। पहले इस वाले जो आर्गुमेंट है उस वाले के लिए खाली रख के देख रहे हैं नंबर लाइन। तो -1, -1, -1, 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर लो, हम मान लो 3 को लिए, और 3 को रख के देखेगा ना तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये वाला चीज पॉजिटिव हो गया, ये वाला चीज नेगेटिव हो गया, ये वाला चीज क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए x बिलोंग्स टू यहाँ से हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये एक चीज हो गया। अब क्या काम करते हैं, बेस वाला भी और आर्गुमेंट वाला भी, ये जो निकला और ये जो दोनों कंडीशन निकला, ये तीनों को मिलाकर जो हमारा जो फाइनल जो इंटरसेक्शन आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब दोनों को, अब तीनों को नंबर लाइन पर दर्शाते हैं। इधर -∞, +∞, एक -1, एक 1, एक कहीं पर क्या चीज करें -3, एक कहीं पर -2, यहाँ पर कुछ -2 होगा, एक क्या होगा -3। एक तुम्हारा ऊपर में क्या बोल रहा है, x क्या होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए। एक बोल रहा है -3 से
बड़ा होना चाहिए, एक्स जो होना चाहिए वो -3 से बड़ा। कहाँ तक आ जाएगा? इन्फिनिटी तक। दूसरा क्या बोल रहा है? -2 के बराबर नहीं होना। और ये एक क्या बोल रहा है? -इन्फिनिटी से -1 होना चाहिए और यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। तो हम लोग -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। अब सबका इंटरसेक्शन लो, सबका इंटरसेक्शन लो, कहाँ से कहाँ तक आएगा? सबका इंटरसेक्शन लोगे देन तुम्हारा क्या है? ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, ये 2 के पास ओपन रहेगा, फिर 1 -1 तक आएगा, -2 के पास ओपन रहेगा, फिर 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। समझ में आया? हेलो? जी बनाओ चेक तुम लोग। ऊपर में कितना नंबर क्वेश्चन था? दूसरा एक क्वेश्चन बनाओ तुम। y बराबर log ऑफ x स्क्वायर -6x प्लस 6, इसका डोमेन निकालना। y बराबर log ऑफ x स्क्वायर -6x प्लस 6, इसका डोमेन निकालना। ये इजी है थोड़ा सा। y बराबर log, आर्गुमेंट में क्या है? एक्स स्क्वायर -6x प्लस 6। यहाँ पर बेस नहीं दिया हुआ, मतलब क्या है? बेस ई है। आर्गुमेंट हमारा जानते हैं, लॉग का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर -6x प्लस 6, ये क्या होना चाहिए तुम्हारा? ग्रेटर देन 0। देन अगर इसको तोड़ना चाहोगे तो बी स्क्वायर -4ac, एक्स बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर -6x प्लस 6 को ले, देन अगर यहाँ से x निकालना चाहोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? -b, मतलब माइनस ऑफ -6, मतलब +6 में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा +6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर 36 माइनस 4 छक 24 -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ए की जगह क्या है? 1 है। देन तुम्हारे से x बराबर क्या आ जाएगा? 6 प्लस माइनस, ये 36 का स्क्वायर नहीं थोड़े होगा, 36 ना होगा, सिर्फ 6 का स्क्वायर किए तभी तो 36 आया बी स्क्वायर। तो 36 जी माइनस 24 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 12/2। 12। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस माइनस, यहाँ अगर लेगो तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3, क्योंकि 4 गुने 3 लिख सकते हैं, 4 से 2 निकल जाएगा बाहर। तो 6 प्लस 2√3/2, तो 2 से यहाँ काट दो तो 3, ये कट जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 3 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। देखो समझ में आया एक चीज? तो एक बार प्लस वाला ले लोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स बराबर 3 प्लस √3, और दूसरा एक बार माइनस वाला ले लोगे तो एक्स बराबर 3 माइनस √3। समझ में आया ये चीज? ये चीज तो समझते हो ना? हेलो? यस सर। सर यहाँ पे 2 कैसे काटे? ये वाला चीज, ये यही यहाँ जी 6 था, प्लस माइनस 2√3 था, बटा 2 था, ऊपर में 2 कॉमन ले लेंगे, देन यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस माइनस √3 हो जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। जी समझ गया। तब इसको मिटा देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? हैं? नहीं नहीं।
देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स एक बार प्लस वाला लिखेंगे तो एक्स माइनस 3 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस रूट 3 ग्रेटर देन 0। इसको गुना करके देखना है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना है, ये ऐसा ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेगा, ऊपर वाले टर्म्स में आ जाएगा। तो अगर अब दोनों को बारी बारी से क्या चीज़ करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक 3 प्लस रूट 3 और दूसरा क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 3। अब दोनों को नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, 3 माइनस रूट 3 ये कुछ पीछे होगा और 3 प्लस रूट 3 ये कुछ आगे होगा। ये भी एक बार आया, ये भी क्या आया है, एक बार आया। 3 प्लस रूट 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर लो और जब इसमें रख के देखोगे ना तो पॉजिटिव आएगा। इसमें रख को देखेगा तो ये तुम्हारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हम बता रहे हैं, तो पॉजिटिव आएगा तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हमारा क्या चीज़ के लिए पूछ रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन 0 के लिए कहाँ से कहाँ हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस रूट 3 यूनियन 3 प्लस जस्ट 3 प्लस रूट 3 से इन्फिनिटी। समझ में आया, यही हमारा डोमेन भी हो गया, यही तुम्हारा क्या हो गया, डोमेन भी हो गया, क्योंकि डोमेन हमको x के टर्म्स में ही निकालना था। और यहाँ पर बेस तो इसका ई दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब बेस में क्या है, ई है। देन हमको सिर्फ आर्गुमेंट के लिए सॉल्व करना था। समझ में आया ये चीज, हेलो, इसमें अगर कोई दिक्कत, y बराबर log 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका डोमेन निकालना। y बराबर log 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका आर्गुमेंट दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स, बेस दिया हुआ 10, तो हम लोग को इसका डोमेन निकालना है। देखो यहाँ पे y बराबर log 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका बेस कितना है, बेस इसका 10 दिया हुआ है, आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट है इसका एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो हमको सिर्फ आर्गुमेंट के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि बेस तो इसका कांस्टेंट दिया हुआ है, जो कि तुम्हारा क्या है, 0 से बड़ा भी है और 1 के बराबर नहीं, तो बेस से हमको कुछ लेना देना है। अब बस आर्गुमेंट के लिए सॉल्व करना है, तो हम सिर्फ एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, जिसके लिए हमको डोमेन पता चल जाएगा। तो आर्गुमेंट क्या होना चाहिए लॉग का, वो ग्रेटर देन 0, देन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 एक्स, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 x minus 1 x प्लस plus 1 क्या आ 1 जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब सबके बराबर 0 0 एक और करके देख लो, देन एक्स बराबर या तो 0 हो सकता है, देन एक बार में एक्स बराबर 1 हो सकता है, और एक क्या होता है, एक्स बराबर माइनस 1 हो जाता है। minus 1 अब सबको नंबर लाइन पे रख के देख लो, सबको नंबर लाइन पे रख के देखो, ये माइनस इन्फिनिटी, ये कुछ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर -1, ये 0, ये 1, सब कितने बार आया है, एक एक बार आया है। 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर रख के देखो, मान लो हम 4 को रख के देखो, 4 को इसमें रख के देखेगा ना तो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, 4 को रख के देखेगा तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये एक बार आया तो ये निगेटिव आएगा, ये भी एक बार आया तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक बार आया तो इधर क्या होगा, निगेटिव, साइन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट चेंज होते रहेगा। हमारा सोल्यूशन क्या चीज़ के लिए चाहिए, ग्रेटर देन 0 के लिए। तुम्हारा एक्स कहाँ से कहाँ के लिए हो गया, ग्रेटर देन 0 कौन कौन से इंटरवल, एक ये इंटरवल, एक दूसरा ये इंटरवल, कौन सा हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से
यूनियन हो जाएगा आपको वन से वन से इनफाइनाइट। तो यही तो हमारा डोमेन भी हो गया। समझ में आया?